देखिए दोस्तों, एसएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि हम शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताऊं, जैसे 1000 बच्चे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, तो ये भी मैटर आपका इस तरीके से बुलाएंगे। फिर आपकी शिफ्ट वाइज कट्टो बनती है। तो शिफ्ट वाइज कट्टो क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं और 4 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, तो एसएससी ये कहता है कि हम शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाएंगे एवरेज के अनुसार, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट से एवरेज बच्चों को उठाएंगे पोस्ट का निकालकर। जैसे भी 1000 पोस्ट हैं तो 250 इस शिफ्ट से है, 250 इससे, 250 इससे और 250 इससे, यानी कि 1000 बच्चे इस तरीके से पूरे करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ये देखा गया था कि एक ही शिफ्ट से 30% बच्चे मिल जाते थे, बाकी के शिफ्ट के बच्चे बैठे रहते थे। इसका कारण था हार्ड शिफ्ट। तो हार्ड शिफ्ट से बचने के लिए एसएससी कहता है कि हम ये इस तरीके से एवरेज बच्चों को उठाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा कि किस तरीके से उठाएंगे। अब ये तो आपको समझाने के लिए था कि वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको मैं शिफ्ट वाइज टोटल आपकी कितनी शिफ्टें खत्म हुई? 43। 43 आपकी शिफ्टें खत्म हुई, तो 43 शिफ्टों के अंदर किस शिफ्ट पे कितने नंबर वाला बच्चा टॉप के अंदर आएगा, टॉप एवरेज के अंदर आएगा। यहाँ पे समझ आ गई है आपको कि क्या कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। कल वाली वीडियो के अंदर मिस्टेक थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको और भी काफी सारा डाटा दिखाऊंगा। एंड में चलकर हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मैच करवा लेना, सभी लगभग ऐसे ही कट ऑफ बताएंगे, इसके आसपास ही बताएंगे। मैंने आपको सबसे पहले ये कट ऑफ बताई थी, सबसे पहले ये कट्टो बताई थी कि बच्चों का बाद में ये भी मन में ना आए कि मैं किसी की देखा देखी कट्टो बता रहा हूं। तो जो भी चीजें हैं हमारी तरफ से, क्योंकि मैंने उसे गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अनुसार है, मैंने उसे गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अनुसार है। मैंने आपको रैंक मित्रा का कल डाटा दिखा दिया था, रैंक गुरुजी का डाटा दिखा दिया। ये तीनों डाटा आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा की जो पीडीएफ है जो वहां पे मैं दिखाने वाला हूं, आपको वहां पे भेज दूंगा। अब देखिए दोस्तों, पीएचडी पीटी के लिए सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, कैटेगरी वाइज और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मैं एक टास्क देता हूं। आपको क्या करना है, आपको मैं आपके लिए और भी डाटा एनालाइज करूंगा अच्छे तरीके से। आपको इस वीडियो को हाइप करना है, जैसे इस साइड पे कमेंट बॉक्स में इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे तो हाइप कर देना मेरे भाई। आपके लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब मत करना, आपकी मर्जी है, लेकिन हाइप जरूर कर देना भाई, ठीक है। हाइप से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना सेटिस्फाई है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक सीट से एवरेज बच्चों को उठाना है, तो इसके लिए हम डाटा एनालाइज करेंगे। ये है रैंक गुरुजी का डाटा, ये हम मैच करवाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं रैंक मित्रा का डाटा जिसके ऊपर 1 लाख बच्चों का डाटा हो चुका है। अब यहाँ पे हम अच्छे तरीके से चलेंगे आराम से। 1,05,856 बच्चों का डाटा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे एक चीज समझिए, जब भी रैंक मित्रा पे, रैंक गुरुजी पे डाटा आता है ना, वो 2 से 3% होता है, 2 से 3% होता है। जो बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं 10% से 12%। जो बच्चे होते हैं ना, ये मैं मान रहा हूं भी ये बच्चे हैं जैसे, तो इसका भाई 2 से 3% है, यानी कि 100% है ना, 100% है। इसका लगभग मान के चलिए 20% बच्चे ही ये जो है रैंक मित्रा का फॉर्म भरते हैं, 20% बच्चे ही, ठीक है। बाकी के बच्चे नहीं डालते हैं। तो ये ओवरऑल मान के चलिए इसके लगभग है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे डीमोटिवेट होने से अच्छी एक बात और है कि जो यहाँ पे एवरेज स्कोर आता है ना मेरे दोस्त, जो यहाँ पे एवरेज स्कोर आता है, जो यहाँ पे एवरेज स्कोर आता है, ये वाला, वेट कीजिए मैं आपको दिखाता हूं कौन सा कह रहा हूं मैं। जो एवरेज स्कोर आता है, किधर गया भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, शिफ्ट वाइज जो एवरेज बन रहा है ये वाला, ये एवरेज स्कोर जो आता है ना, ये कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे अभी 1 लाख है, अगर 2 लाख यहाँ पे हो जाएंगे ना, तो एवरेज स्कोर ये कम होगा, न कि बढ़ेगा, कम होगा और ऊपर से कम होता जाएगा। यानी कि जो एवरेज स्कोर है ये आपका यही चलता रहेगा, इसके अंदर ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे यहाँ पे 2 लाख बच्चों का डाटा हो जाए, ठीक है। अभी इस डाटा के अंदर आप देख सकते हो, ये कुछ चीजें हैं आप देख सकते हो। इसके अंदर एक चीज काफी बच्चों को पता नहीं होती है, वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये चीज है। तो मेरी दोस्त, जो इसके अंदर एक चीज है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, क्योंकि इसके अंदर भाई प्रॉब्लम है कुछ। एक चीज देखिए, ये जो 44 बच्चे हैं ये 95 प्लस है, 95 या 95, 96, 97, 98, 99, 100 इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे देखिए
182 बच्चे हैं जो कि 90 प्लस। अब 90 प्लस के अंदर तो 91 वाला भी है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 वाला भी है, यानी कि 90 से प्लस वाले। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये इसके अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इससे ऊपर भी तो है, ये जो बच्चे हैं इससे ऊपर है, ये बच्चे इस तरीके से नीचे की ओर जुड़ते हुए आ रहे हैं, ये लगभग बच्चों को पता नहीं होती है। और ये है टोटल कैंडिडेट, यानी कि 10 प्लस पे है इतने और 20 प्लस पे इतने, जो इसके बीच में है वो यहाँ पे आ गए, इसमें माइनस कर लेना, वो इसके नीचे रह जाएंगे और बाकी के ऊपर है। यानी कि ऊपर वाले हैं ये 75 प्लस में है, ये 70 प्लस में है, 70 या 70 प्लस पे है, इस तरीके से ये डाटा है। ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज और बैटर बनता है उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए क्या हुआ है कि हमारी पोस्टिंग कितनी है, 7565 हमारे पद है, ये हमारे पद है। अब पीएसटी के लिए, पीएसटी देखो ऐसा कैसा बना है, पीएसटी एंड पीईटी के लिए, पीएसटी एंड पीईटी के लिए जब देखा गया कि कितने बच्चे बुलाते हैं, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एसएससी-जीडी के अंदर हमने देखा कि 10 गुना का ये बोलते हैं, 8.5 गुना, 9.5 गुना। अब दिल्ली पुलिस के अंदर या तो ये कहते हैं कि 10 गुना या कहते हैं 12 गुना फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाएंगे। अब मैं फिजिकल की कट ऑफ बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे ये निकाल रहा हूं। अब फिजिकल के लिए इतने नंबर पर बच्चों को बुलाएंगे, अगर 10 गुना करते हैं तो ये बनता है 7565 और ये 0। अगर 12 गुना करते हैं तो 90,000 और ये कुछ बनेगा 90,780 बनता है, 780 बनता है, 90,780 बनता है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, या तो इतने या फिर इतने, तो हम इसके बीच का लेते हैं। पीएसटी के लिए इसके बीच का लेते हैं कितने, तो वो हम अभी कैंडिडेट ले रहे हैं लगभग मान के चलिए कितने कि 80,000 हम मान के चल रहे हैं कि 80,000 बच्चों को ये लेंगे, 80,000 बच्चों को कि फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब 80,000 बच्चों को बुलाएंगे और शिफ्ट कितनी कंप्लीट हुई है मेरे दोस्त, शिफ्ट कंप्लीट हुई है आपकी 43, यानी कि 80,000 बच्चों को बुलाना है और 43 शिफ्टों में से बुलाना है। तो प्रत्येक शिफ्ट से कितने बच्चे उठाएंगे, तो प्रत्येक शिफ्ट से पर शिफ्ट, ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, पर शिफ्ट से ये उठाएंगे कैंडिडेट को 1860 बच्चे हर एक शिफ्ट से उठाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 44 नंबर पर ये कह रही है कि 44 नंबर पर ये एवरेज बना है। तो भाई इसके अंदर ये डरने की जरूरत नहीं है कि बच्चे कहेंगे हमारा कम नंबर बना है, हमारी हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पे कम नंबर बना है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको तो टॉप कैंडिडेट को उठाएंगे। आपका कंपटीशन तो आपकी शिफ्ट के अंदर है, आपका कंपटीशन आपकी शिफ्ट के अंदर है, आपका कंपटीशन दूसरी शिफ्ट से नहीं है, आपका कंपटीशन आपकी शिफ्ट के अंदर है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी आपकी शिफ्ट है उस शिफ्ट के अंदर आपका कंपटीशन है। एसएससी का नोटिस है, आप ऑफिशियली देख लेना सर्च करके, एसएससी ने बोली बात, ये बोली हुई बात है, ठीक है। अगर एक शिफ्ट से निकालें कि प्रत्येक शिफ्ट से कितने कैंडिडेट उठाएंगे, तो 1860 कैंडिडेट उठाते हैं। तो 1860 कैंडिडेट में आने के लिए पर शिफ्ट को कितने पे सेफ माना जाएगा, किस बच्चे के कितने नंबर हो कि वो अपनी शिफ्ट के अंदर सेफ है। तो जो ये कट ऑफ देख रहे हो, सॉरी जो ये एवरेज स्कोर देख रहे हो, इसके अंदर प्लस करना है। मैंने कल ही बोला था कि एवरेज स्कोर के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एवरेज स्कोर के ऊपर लाखों की संख्या में बच्चे मिल जाएंगे, इससे प्लस होंगे तभी आपके चांसेस बनते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ प्लस करता हूं, जैसे 44 नंबर है, तो 44 पे तो आप ही सोच सकते हो नहीं होगा, तो इसके अंदर अगर मैं 15 करता हूं तो ये कितना बनता है, ये 9 और ये 5, 59, यानी कि 59 to 60 मान सकते हो। एक नंबर प्लस करना और प्लस माइनस 3 करना, ये नंबर। अब इस शिफ्ट पे जो भी बच्चा है 60 पे यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी वाले अपने माइनस करना 5 6 नंबर, ईडब्ल्यूएस 4 नंबर माइनस करना, ठीक है। तो वो बच्चे जैसे यहाँ पे बताता हूं, मैं लिख देता हूं, जनरल, ओबीसी सेम, ठीक है, सेम है, एससी एंड एसटी, ठीक है, ये क्या करेंगे -5 से -6 करेंगे, और ईडब्ल्यूएस क्या करेंगे, ये करेंगे अपने -3 नंबर। ये -6 से 7 कीजिए भाई, 6 से 7 नंबर माइनस कीजिए, क्योंकि ज्यादा इसका फर्क ज्यादा रहता है। तो ये आपका है। अब इसके अंदर आपको 15 और 16 जोड़नी है, 15 और 1 जोड़ना है, यानी कि 16 जोड़ लीजिए, प्लस माइनस 3 करना है। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसकी जो इजी शिफ्ट दिखाता हूं इजी शिफ्ट, और नॉर्मलाइजेशन भी मिलती है भाई, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी मिलती है। अब ये इजी शिफ्ट है, इसके अंदर मैंने 16 जोड़ा, तो 12 1 ये 72, तो 72 प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 करेंगे 72 पर, तो ये वाले बच्चे सेफ हैं,
ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये जो डाटा है आपको, जैसे किसी बच्चे का हम एग्जांपल के लेते हैं, उस बच्चे का मैंने बताया नहीं, यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट वाली का बताया और सबसे टॉप वाली का बताया। कोई बच्चा इस शिफ्ट के अंदर है 19 नंबर पे है, इस नंबर पे है 19 नंबर पे, 29 दिसंबर को कोई बच्चा बैठा थर्ड शिफ्ट के अंदर, लेकिन मैंने उसका नहीं बताया, तो वो कैसे निकालेगा? और वो कैटेगरी ओबीसी से है। किससे है? वो ओबीसी से है और मेल है, ठीक है, मेल है, ओबीसी से है और ये उसकी शिफ्ट है, तो वो 51 लिखेगा अपना, 51.7 लिखेगा, पॉइंट मत लिखना, इसके अंदर 16 जोड़ेगा 7 और ये 6 और प्लस माइनस 3 करेगा, प्लस करेगा 70 और माइनस 3 करेगा 63, यानी कि 63 से 70 के बीच में उस बच्चे के नंबर बन रहे हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। अगर ओबीसी यूआर कैटेगरी से, एससी एसटी से तो 6 से 7 नंबर माइनस करेगा। तो ये आपका डाटा है। अगर बात करें जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है, टॉप की हार्ड शिफ्ट कौन सी है? तो मेरे दो टॉप की हार्ड शिफ्ट ये वाली है, ये वाली, ये टॉप की हार्ड शिफ्ट है आपकी। कौन सी है? ये वाली है। 20 दिसंबर की आपकी फर्स्ट है, 19 दिसंबर की सेकंड है, 30 दिसंबर की फर्स्ट है, 18 दिसंबर की सेकंड है, 26 दिसंबर की थर्ड है। अगर इनकी नॉर्मलाइजेशन की ओर बात करें, नॉर्मलाइजेशन अगर मिले तो लगभग 15 मान के चलिए, ठीक है, और लगभग बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है इसी तरीके से आपका चलने वाला है पूरा मैटर, ठीक है। और ये आपकी, सॉरी भाई, सबसे इजी शिफ्ट वो नहीं थी, सबसे इजी शिफ्ट ये वाली है, ये वाली है। इसके अंदर जोड़ेंगे 16 नंबर, 6 और 7 76 नंबर, प्लस माइनस 3 करेंगे, तो इसके अंदर प्लस माइनस 3 करेंगे तो कितना बना? 79 to 73। इसके बीच में बच्चे सेफ है और ये शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 43 शिफ्ट का आपका डाटा निकला, ठीक है। अब दोस्तों पूरा डाटा आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम फाइनली बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। आपकी कट ऑफ क्या है, जो कि आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से, मैंने आपको पीछे दिखाया भी था ये डाटा, ठीक है, किस तरीके से बताऊंगा बेस ऑन इनके ऊपर है। अब तो वही 100% क्लियर कर सकते हैं। और जो ये कट ऑफ है मेरे दोस्त, इतने नंबर अगर किसी भाई के बने तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, और ये विद नॉर्मलाइज्ड की है, ठीक है, विद नॉर्मलाइज की आपकी ये कट ऑफ है मेरे दोस्त, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन के बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अभी कट ऑफ की ओर बात करें तो जनरल कैटेगरी के ओवरऑल की बात करें, ठीक है, मेल कैटेगरी से तो 70 प्लस माइनस 3, और जो शिफ्ट वाइज बताया वैसे भी निकाल के देख लेना, वैसे आ रहा है तो भी सेफ है, ऐसे आ रहा है तो भी सेफ है। ओबीसी से बात करें तो 68 टू प्लस माइनस 3, एससी की बात करें तो 61 प्लस माइनस 3, एसटी से बात करें 62 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यू से बात करें 67 प्लस माइनस 3। तो ये आपका डाटा है और ये विद नॉर्मलाइज्ड है मेरे दोस्त, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की है। और जो भी मैंने आपको चीजें आगे समझाई है ना, वो भी आपकी विद नॉर्मलाइज बनेगी, ठीक है, वो भी आपकी विद नॉर्मलाइज है। ये आपका विद नॉर्मलाइज के रहने वाला है, विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में। अगर बात करें फीमेल की बात करें, फीमेल क्या करेंगे? फीमेल -1 -2 कर लेंगे, फीमेल का डाटा बन जाएगा। और ये किसका है? ये मेल कैंडिडेट का डाटा है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब भाई इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।